नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ऑडियो बुक्स आर्ट चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय की जो हमारी जिंदगी के लगभग हर फैसले के पीछे छिपा हुआ है, हमारी भावनाएं। हम सोचते हैं कि हम अपने फैसले दिमाग से लेते हैं, लेकिन क्या सच में ऐसा है? कई बार हम जानते हैं कि कोई फैसला हमारे लिए सही नहीं है, फिर भी हम वही फैसला कर बैठते हैं। हम जानते हैं कि किसी बात पर गुस्सा करना ठीक नहीं है, फिर भी गुस्सा आ जाता है। हम जानते हैं कि किसी व्यक्ति की बात को दिल पर नहीं लेना चाहिए, फिर भी उसकी एक छोटी सी बात हमें घंटों परेशान करती रहती है। कभी हम डर की वजह से कोई मौका छोड़ देते हैं, कभी सिर्फ इसलिए किसी रिश्ते को पकड़े रहते हैं क्योंकि हमें अकेले होने का डर होता है। कभी किसी की तारीफ हमें 7वें आसमान पर पहुंचा देती है और कभी किसी की आलोचना हमारा पूरा आत्मविश्वास हिला देती है। सवाल यह है, आखिर हमारी भावनाएं हमारे साथ ऐसा क्यों करती हैं? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या हम अपनी भावनाओं को समझकर अपने फैसलों पर बेहतर नियंत्रण पा सकते हैं? आज की यह कहानी इसी सफर की है। एक ऐसे इंसान की कहानी जो बाहर की दुनिया को बदलने की कोशिश करता रहा, लेकिन अंत में उसे समझ आया कि असली बदलाव उसके अंदर होना था। अध्याय 1। वह लड़का जो खुद को समझ नहीं पाता था। एक शहर में आरव नाम का एक लड़का रहता था। आरव पढ़ाई में ठीक था, सपने भी बड़े थे और मेहनत करने की इच्छा भी थी, लेकिन उसके अंदर एक समस्या थी। वह अपने मूड और भावनाओं के हिसाब से बहुत जल्दी बदल जाता था। कभी वह इतना उत्साहित हो जाता कि रात तक कई योजनाएं बना डालता। कल से सुबह जल्दी उठूंगा, रोज पढ़ाई करूंगा, फोन कम इस्तेमाल करूंगा, अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान दूंगा। लेकिन कुछ दिनों बाद वही पुरानी आदतें वापस आ जाती। कभी वह किसी दोस्त की एक बात से नाराज हो जाता, कभी किसी की सफलता देखकर उसे लगता कि वह खुद पीछे रह गया है। कभी किसी छोटी असफलता के बाद वह सोचने लगता, शायद मैं यह कर ही नहीं सकता। उसकी समस्या यह नहीं थी कि उसके पास सपने नहीं थे। समस्या यह थी कि उसकी भावनाएं उसके फैसलों को प्रभावित कर रही थीं और उसे इसका पता भी नहीं चलता था। एक दिन आरव अपने पुराने शिक्षक से मिलने गया। उसने कहा, सर, मैं अपनी जिंदगी बदलना चाहता हूं, लेकिन बार बार वापस वहीं पहुंच जाता हूं। शिक्षक मुस्कुराए। उन्होंने पूछा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? आरव ने कहा, शायद मैं अनुशासित नहीं हूं। शिक्षक ने सिर हिलाया। शायद समस्या अनुशासन से पहले कहीं और है। आरव ने पूछा, कहां? शिक्षक बोले, तुम्हें अपनी भावनाओं की भाषा समझनी होगी। आरव चुप हो गया। अध्याय 2। भावना क्या करती है? हमारे अंदर हर समय अलग अलग भावनाएं पैदा होती रहती हैं। खुशी, डर, गुस्सा, दुख, ईर्ष्या, शर्म, उत्साह, असुरक्षा, आशा। इन भावनाओं का होना अपने आप में बुरा नहीं है। भावनाएं हमें संकेत देती हैं। डर कह सकता है, सावधान रहो। गुस्सा कह सकता है, तुम्हें कुछ गलत महसूस हुआ है। दुख कह सकता है, तुम्हें किसी चीज की परवाह थी। ईर्ष्या कभी कभी यह दिखा सकती है कि हम किसी ऐसी चीज की इच्छा रखते हैं जिसे दूसरे के पास देखकर हमारा ध्यान अपनी कमी पर चला गया। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम भावना को सिर्फ संकेत न मानकर उसे अंतिम सत्य मान लेते हैं। यही फर्क समझना बहुत जरूरी है। अगर मुझे डर लग रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि खतरा निश्चित है। अगर मुझे गुस्सा आ रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि सामने वाला पूरी तरह गलत है। अगर मुझे असफलता मिली है, इसका मतलब यह नहीं कि मैं असफल इंसान हूं। भावना एक अनुभव है, फैसला नहीं। अध्याय 3। ट्रिगर का खेल। आरव ने एक दिन अपने शिक्षक से पूछा, सर, ट्रिगर क्या होता है? उन्होंने कहा, कल्पना करो कि किसी ने तुम्हारे सामने एक साधारण शब्द कहा, लेकिन उस शब्द को सुनते ही तुम्हें अचानक गुस्सा आने लगा। क्यों? क्योंकि उस शब्द से जुड़ी कोई पुरानी याद, अनुभव या डर तुम्हारे अंदर सक्रिय हो गया। यही एक इमोशनल ट्रिगर हो सकता है। हमारी जिंदगी में कई चीजें ट्रिगर बन सकती हैं। किसी की आवाज, किसी का व्यवहार, किसी का नजरअंदाज करना, किसी की आलोचना, असफलता, तुलना, अकेलापन, अनिश्चितता और कभी कभी ऐसी चीजें भी जिनका हमें खुद पता नहीं होता। इसलिए एक ही परिस्थिति में दो लोग बिल्कुल अलग प्रतिक्रिया दे सकते हैं। एक व्यक्ति आलोचना सुनकर सीखने की कोशिश करेगा, दूसरा व्यक्ति उसी आलोचना को व्यक्तिगत हमला समझ सकता है। परिस्थिति एक थी, अर्थ अलग था और भावनात्मक प्रतिक्रिया भी अलग हो गई। अध्याय 4। गुस्से के पीछे क्या छिपा है? एक दिन आरव अपने दोस्त से नाराज हो गया। दोस्त ने उसका संदेश देखा
लेकिन तुरंत जवाब नहीं दिया। आरव के मन में विचार आया, उसे मेरी परवाह नहीं है। फिर दूसरा विचार आया, शायद वह मुझे नजरअंदाज कर रहा है। और कुछ ही मिनटों में आरव का गुस्सा बढ़ गया। वह दोस्त को जवाब देना चाहता था, लेकिन शिक्षक की बात उसे याद आई। पहले भावना को पहचानो, फिर प्रतिक्रिया दो। आरव ने खुद से पूछा, मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? कुछ देर सोचने के बाद उसे समझ आया कि गुस्से के पीछे असल में उपेक्षित महसूस करने का डर था। यही भावनाओं का एक महत्वपूर्ण रहस्य है। कई बार जो भावना ऊपर दिखाई देती है, उसके नीचे कोई दूसरी भावना छिपी होती है। गुस्से के नीचे दुख हो सकता है, गुस्से के नीचे डर हो सकता है, गुस्से के नीचे असुरक्षा हो सकती है। इसलिए अगली बार जब आपको गुस्सा आए, तुरंत यह मत पूछिए, सामने वाला क्या गलत कर रहा है। पहले पूछिए, मेरे अंदर अभी क्या चल रहा है। अध्याय 5। डर हमें बचाता भी है और रोकता भी है। डर हमारी जिंदगी का दुश्मन नहीं है। डर ने इंसान को खतरे से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन आज का डर हमेशा वास्तविक खतरे से नहीं आता। कभी हमें असफलता का डर होता है, कभी लोगों की राय का, कभी गलती करने का, कभी बदलाव का, और कभी सिर्फ इसलिए कि चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं। आरव को एक प्रतियोगिता में हिस्सा लेना था। वह तैयारी कर चुका था, लेकिन आवेदन करने से पहले उसके मन में विचार आया, अगर मैं हार गया तो? फिर दूसरा विचार, लोग क्या सोचेंगे? फिर तीसरा, शायद मैं अभी तैयार नहीं हूं। उसने आवेदन बंद कर दिया। उस दिन शिक्षक ने उसे कहा, तुम्हें हार ने नहीं रोका। आरव ने पूछा, तो किसने रोका? उन्होंने कहा, हार की कल्पना ने। कई बार हम वास्तविक समस्या से नहीं, बल्कि अपने दिमाग द्वारा बनाई गई भविष्य की कहानी से डरते हैं। इसलिए डर आने पर खुद से पूछना उपयोगी हो सकता है, क्या अभी सच में खतरा है या मेरा दिमाग भविष्य की संभावना से डर रहा है? अध्याय 6। तुलना और ईर्ष्या। एक दिन आरव ने सोशल मीडिया खोला। उसने देखा कि उसका एक परिचित उससे आगे निकल गया था। उसके पास बेहतर नौकरी थी, अच्छी गाड़ी थी, लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। आरव के अंदर अचानक बेचैनी पैदा हुई। उसने खुद को छोटा समझना शुरू कर दिया, लेकिन शिक्षक ने उसे एक अलग नजरिया दिया। उन्होंने कहा, तुलना अक्सर हमें दूसरे की पूरी जिंदगी और अपनी जिंदगी के सिर्फ एक हिस्से के बीच तुलना करने पर मजबूर करती है। सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली उपलब्धि पूरी कहानी नहीं होती। हम दूसरे व्यक्ति की जीत देखते हैं, लेकिन उसकी मेहनत, असफलताएं, परेशानियां और संघर्ष नहीं देखते। इसलिए तुलना को पहचानना जरूरी है। अगर किसी की सफलता देखकर आपके अंदर ईर्ष्या पैदा होती है, तो खुद को दोष देने के बजाय पूछिए, इस भावना के पीछे मेरी कौन सी इच्छा छिपी है? शायद आप भी सफलता चाहते हैं, शायद आप सम्मान चाहते हैं, शायद आप स्वतंत्रता चाहते हैं। भावना को दबाने के बजाय उसे समझना ज्यादा उपयोगी हो सकता है। अध्याय 7। रिश्तों में भावनाओं की शक्ति। रिश्तों में हमारी भावनाएं और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाती हैं, क्योंकि जहां परवाह होती है, वहां चोट लगने की संभावना भी होती है। किसी करीबी व्यक्ति का एक वाक्य हमें बहुत गहराई से प्रभावित कर सकता है। क्यों? क्योंकि हम उस व्यक्ति से जुड़ी उम्मीदें रखते हैं। हम चाहते हैं कि वह हमें समझे, हम चाहते हैं कि वह हमारी भावनाओं का सम्मान करे, और जब वास्तविकता हमारी उम्मीदों से अलग होती है, तो निराशा पैदा होती है। आरव ने सीखा कि हर रिश्ते में एक सवाल पूछना जरूरी है, मैं इस व्यक्ति से क्या उम्मीद कर रहा हूं? क्योंकि कई बार समस्या सामने वाले के व्यवहार में कम और हमारी अनकही उम्मीदों में ज्यादा होती है। इसका मतलब यह नहीं कि हर गलत व्यवहार को स्वीकार कर लेना चाहिए, बल्कि इसका मतलब है पहले स्थिति को स्पष्ट रूप से समझो, फिर प्रतिक्रिया दो। अध्याय 8। भावनात्मक प्रतिक्रिया और सोचने का अंतर। शिक्षक ने आरव को एक सरल नियम बताया, रुको, पहचानो, सोचो, फिर प्रतिक्रिया दो। मान लो किसी ने आपकी आलोचना की, तुरंत प्रतिक्रिया, तुम होते कौन हो मुझे बताने वाले? लेकिन अगर आप कुछ सेकंड रुकें, तो सवाल बदल सकता है, क्या इसमें कुछ सीखने लायक है? अगर कोई आपकी बात से असहमत हो, तुरंत विचार, वह मुझे पसंद नहीं करता। लेकिन रुककर आप पूछ सकते हैं, क्या वह सिर्फ मेरी राय से असहमत है? यह छोटा सा अंतर रिश्तों और फैसलों को बदल सकता है। भावना और प्रतिक्रिया के बीच थोड़ा सा अंतर पैदा करना भावनात्मक समझ की शुरुआत है। अध्याय 9। अपनी भावनाओं की डायरी। शिक्षक ने आरव को एक अभ्यास दिया। हर रात सिर्फ 3 सवाल लिखने थे। पहला,
आज मुझे सबसे ज्यादा कौन सी भावना महसूस हुई? दूसरा, यह भावना किस घटना के बाद आई? तीसरा, मैंने उसके बाद क्या किया? आरव ने कुछ दिनों तक ऐसा किया। धीरे धीरे उसे पैटर्न दिखाई देने लगे। जब वह थका हुआ होता तो छोटी बातों पर ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता। जब उसे किसी काम में असफलता मिलती तो वह खुद की तुलना दूसरों से करने लगता। जब उसे किसी व्यक्ति से जवाब नहीं मिलता तो वह तुरंत नकारात्मक निष्कर्ष निकालने लगता। अब उसे अपनी भावनाएं अचानक होने वाली रहस्यमयी चीजें नहीं लगती थीं। उसे उनके पैटर्न दिखाई देने लगे थे, और जब पैटर्न दिखाई देने लगे तो बदलाव की संभावना पैदा हुई। अध्याय 10, भावनाओं को नियंत्रित करना। नहीं समझना, यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। भावनाओं को नियंत्रित करने का मतलब यह नहीं है कि आप कभी दुखी ना हो, कभी गुस्सा ना आए, कभी डर महसूस ना हो। ऐसा होना संभव भी नहीं है। भावनाएं इंसान होने का हिस्सा हैं। उद्देश्य यह नहीं कि भावना को खत्म कर दिया जाए। उद्देश्य यह है कि भावना आपको चलाए नहीं, बल्कि आप भावना को समझकर निर्णय लें। दुख आए तो उसे पहचानें, डर आए तो उसकी वजह समझें, गुस्सा आए तो प्रतिक्रिया देने से पहले रुकें, ईर्ष्या आए तो उसके पीछे छिपी इच्छा को समझें, और खुशी आए तो उसे पूरी तरह महसूस करें। भावनात्मक समझ का मतलब भावनाओं से लड़ना नहीं है, उनके साथ समझदारी से काम करना है। अध्याय 11, आरव का सबसे बड़ा बदलाव। कुछ महीनों बाद आरव वही इंसान नहीं रहा था। उसकी जिंदगी में समस्याएं अभी भी थीं। लोग अभी भी उसे कभी कभी निराश करते थे। उसे अभी भी डर लगता था, कभी गुस्सा आता था, कभी वह असफल होता था। लेकिन अब एक चीज बदल गई थी। पहले भावना आती थी और वह तुरंत प्रतिक्रिया देता था। अब भावना आती थी और वह खुद से पूछता था, यह भावना मुझे क्या बताना चाह रही है? यही छोटा सा सवाल उसके लिए बहुत बड़ा बदलाव बन गया। एक दिन शिक्षक ने उससे पूछा, अब तुम्हें अपनी जिंदगी कैसी लगती है?